Hello viewers, I am your Chandan sir and today again I am going to teach you the next part of present perfect tense. तो if अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो फटाफट जाइए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था बड़ा ही लाजवाब क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जहां मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली में मिक्सचर होता है प्रेजेंट का और पास्ट का। यानी कि पास्ट इसलिए कि एक्शन कंप्लीट भी रहता है, प्रेजेंट इसलिए कि उसका कनेक्शन बोल प्रेजेंट में रहता है। कहानी समझ में आ रही है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। तो टेंशन मतलब जिस दिन मैं सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा दूंगा तो उसको भी समझ लेना, इसको भी फिर मैं कंपेयर करके बता दूंगा कि आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। उस क्लास में आपने पढ़ा था कि इस प्रकार मैंने 6 स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिए थे। होता क्या है ना, ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे हिंदी मीडियम के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, लिया है, ली है आदि, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो बेटा ये इंग्लिश की क्लास है, हिंदी में समझ के क्या करोगे? एग्जाम में कभी भी चुका है, चुकी है आने वाला नहीं है। एग्जाम कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश पूछती है, इसीलिए चुका चुकी को गोली मारो, समझ गए ना? अन्यथा लटक के रह जाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने 2010 में, ठीक है जी, मैट्रिक की परीक्षा पास की है, जैसे ये सेंटेंस आएगा ना, I am warning you that do not follow चुका चुकी, लिया ली, this type of concept, 100% this type of concept। अब क्या बोले भाई, bullshit मत पढ़ो, खराब है, बेखत्म है। अगर वो पढ़ोगे तो इंग्लिश डुबो लेगो। इसको अगर बनाना हो, मैंने 2010 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। कोई आपसे पूछता है ना बेटा, हैव यू पास्ड योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, आपने अपनी मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो आप बोलते हो ना कि जी हाँ मैंने मैट्रिक की परीक्षा 2010 में पास की है। तो आप तो समझते हो लिया है, ली है, इया है, ई है, यही पे रखा पास कर चुका हूं। तो आप कैसे बनाते? फटाफट आप आ जाते कि आई हैव, यहां लिखते आप पूरा कि पास्ड, पूरा लिखते आप पास्ट, ठीक है जी। यहां लिखते क्या? मैट्रिक एग्जामिनेशन, क्या लिखते आगे? इन 2010, और ये हो जाता गलत। बोलो क्या हो जाता? बोलो गलत। अगर आप बोलते ना आई हैव पास्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन इन 2000, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी होता है नहीं बेटा, चूंकि ये तो खत्म हो चुका है कहानी, इसका कोई लिंकअप नहीं है प्रेजेंट से। आपने 10 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली बेटा, आज ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, आप जो मास्टर्स कर रहे हो, अभी बोल रहे हो कि मैंने पास किया, तो क्या असर है उसका आज? बोलो। मैंने बोला कि मैंने नाश्ता कर लिया है तो अब नहीं करूंगा भाई, क्योंकि हमारे अंदर अभी है वो भूख है। तो इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहां से? बोलो जरा, प्रेजेंट से। तो सीधा सीधा ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में। बोलो किस पास्ट में? तो आपको बनाना पड़ता सीधा सीधा कि आई पास्ड, देख लो, मैट्रिक एग्जाम इन 2010 and it will be your 100% right answer। चूंकि ये बता रहा है पास्ट में आपने किया, और पास्ट हमेशा बीत चुका होता है, उसका कोई भी प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो है ना, पास्ट की एक्शन को प्रेजेंट के साथ लेकर के आएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो आज के बाद चुका है चुकी पे जाओगे तो भैया फंस जाओगे। अगर मैंने कहा कि मैंने कल उसे देख लिया है, मैंने कल उसे देख लिया है, वो कल रात देर से आई, वो कल रात देर से आई है। तो अगर ये सेंटेंस तुम्हारे पास जाता है तो फिर आ जाओगे या है, ई है, और बना डालोगे आई हैव सीन हर यस्टरडे। गए काम से गए, क्योंकि यस्टरडे एक ऐसा शब्द है जो पास्ट को डिनोट करता है, प्रेजेंट के साथ कनेक्शन नहीं होता है। तो पक्का बनाना पड़ेगा आई सॉ हर यस्टरडे, ठीक है। शी केम लेट,
लास्ट नाइट, वो कल रात देर से आई है। कहानी समझ में आ रहा है? तो जो भी पास्ट इंडिकेटिंग टर्म्स होते हैं, इंडिकेटिंग जो टाइम के लिए वर्ड्स होते हैं, उनको कभी भी इस टेंस के साथ जोड़ना मत। कहानी अभी आने वाली है, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्यार से समझो, टेंशन न लो जी, ठीक है? चलो जी देखते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या है वीडियो 10th 12th के लिए? बेटा ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना समझते चलो, और मैं आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ टेंस, इसके बाद तुमको कहीं भी कुछ भी पढ़ने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल्स जो मैंने स्ट्रक्चर्स दिए थे उस पर मैं दिखा दूं, फिर मैं यूजेस की तरफ चलूंगा। जैसे पहला अपना जो पॉजिटिव सेंटेंस था, कौन सा सेंटेंस था? जो पॉजिटिव सेंटेंस था। तो उस पर अगर मैं लिखूं, मान लीजिए कि ही हैज ईटेन फूड, तो दूसरा क्या बनेगा? नेगेटिव। जरा बना दो, ही हैज नॉट। और इसको अगर मिला के लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बोल जरा, हैजंट ईटेन फूड। चलो जी इंटेरोगेटिव बना के बता दो, तो क्या करेंगे? बोलो जरा, हैज ही ईटेन फूड। करेक्ट जा रहे हो? अब इस इंटेरोगेटिव में निगेटिव जोड़ के बताओ जरा, हैज ही नॉट ईटेन फूड। कोई बोलेगा सर जी एक काम करो ना, इसको यहां ऐड कर दो, तो हम बोलेंगे यस, क्यों नहीं हो सकता है? तो बोलेंगे हैजंट ही ईटेन फूड। समझ में कहानी आ रही है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें पूछना है व्हेन हैज ही ईटेन फूड। कोई दिक्कत? अब 6 इसी में नेगेटिव जोड़ो, तो या तो व्हेन हैज ही नॉट ईटन फूड, या फिर इसको ऐसे भी तुम कर सकते हो। बोलो जरा क्या? कि व्हेन हैजंट ही ईटन फूड। अब जरा बोलो मुझे ये 6 स्ट्रक्चर्स देने की क्या जरूरत है? ये इसलिए कि इट विल हेल्प यू in your spoken English as well as in written English, of course, but mostly these all 6 structures will help you to make sentences, okay, from present perfect continuous tense correctly, so that you can speak fluently English whenever you need the sentences of present perfect tense. Remember these structures, okay, and try to just remember the things that a complete action is completed but having effect on present. This type of sentence will be okay translated in present perfect tense. ऐसे sentences को किया जाएगा अनुवाद present perfect tense में, ठीक है? और जितने भी past denoting words होते हैं never use in this tense. Okay, so अगर मैं कहूँ in हिंदी he has eaten food, उसने खाना खा लिया है। he hasn't eaten food, उसने खाना नहीं खाया है। has he eaten food, क्या उसने खाना खा लिया है? क्या वो खाना खा चुका है? क्या उसने खाना खाया है? hasn't और has he not eaten food, क्या उसने खाना नहीं खाया है? When has he eaten food, उसने खाना कब खाया है? या when has he not eaten food, उसने खाना कब नहीं खाया है? When hasn't he eaten food, उसने खाना कब नहीं खाया है? तो यहां से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, आराम से इसी बेस पे तुम बना लेना। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं ना, कमेंट बॉक्स में करके बताना। जैसे मैं बोलूंगा उसने मुझे बुलाया है। कितना आसान है, उसने मुझे बुलाया है। क्या बनेगा बोलो जरा? हाँ जी, कुछ बच्चे सही जा रहे हैं। ही और सी, आपकी इच्छा, किसने बुलाया है तुम जानो। हैज कॉल्ड मी, ही हैजंट कॉल्ड मी, हैज ही कॉल्ड मी, हैजंट ही कॉल्ड मी, व्हेन हैज ही कॉल्ड मी, व्हेन हैजंट he called me. So my dear students, just try to make thousands of sentences with the help of these 6 structures to
बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूं इतना को आप नोट कर लोगे, फिर मैं तुरंत मिटा के आता हूं, कुछ चीजें लिख के आता हूं। चलो नोट करो। तो जी अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले रूल्स आ गए हैं, जिनका यूज देखते चलिए। तो ये तो दोनों के दोनों बड़े ही बेसिक्स हैं, जो आपने डेफिनेशन से ही क्लियर कर लिया है। फिर अब थर्ड फोर्थ जो रूल्स आएंगे बड़े मजेदार किस्म के आएंगे। हमने बोला जो वही पहली बात की, अ कंप्लीटेड एक्शन हैविंग इट्स इफेक्ट ऑन प्रेजेंट। जो एक्शन कंप्लीटेड है लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान काल में बना हुआ है, तो वैसे टेंसेस का हम लोग वैसे सेंटेंसेस वैसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। सीता हैज लॉस्ट हर पेन। मान लो सीता पेंसिल से लिख रही है। सपोज सीता इज राइटिंग विद पेंसिल। तो आपने पूछा कि व्हाई सीता you are writing with this pencil? Why are you writing with this pencil? तो सीता ने जवाब दिया, because I have lost my pen. क्योंकि मैंने अपनी कलम खो दी है। अब सोचो कलम खो दी है। This action is showing the past time. बट इफेक्ट उसका यह है कि उसको अभी पेंसिल से लिखना पड़ रहा है। खोई है, असर है, तब तो जारी है ना। बड़ा समझ लो भाई, दिल की बात है, उसने छोड़ दिया लेकिन असर अभी भी है भाई दिल पे, समझ रहे हो ना। तो यही तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कमाल है। दूसरा, आई हैव डन माई होमवर्क। मम्मी ने पूछा, बेटा व्हाई आर यू वॉचिंग टेलीविजन दिस टाइम, व्हाई? तो बेटा ने बोला, मॉम एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। मतलब कंप्लीट कर लिया है, अभी असर है, इसीलिए मम्मा आई एम वॉचिंग टेलीविजन राइट नाउ। मैं अभी टेलीविजन देख रहा हूं। तो इसलिए ये बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड पढ़ो, ही हैज रिमेंबर्ड हिज लेसन। उसने अपना पाठ याद कर लिया है, याद कर चुका है, याद कर लिया है। तभी तो अगर मैंने पूछा, रोहन व्हाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो बेटा, व्हाई आर यू प्लेइंग? तो उसने बोला, एक्चुअली आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन्स। मैंने अपना लेसन याद कर लिया है, इसीलिए तो खेल रहा हूं। मतलब याद कर लिया, असर है ना, तभी तो ये कर रहा हूं। समझ लो कहानी को भाई। आगे बढ़ते हैं। ही हैज सीन द ताजमहल। अच्छा, ये सेंटेंस जरा गौर से देखो। ही हैज सीन द ताजमहल। उसने ताजमहल देख लिया। मतलब अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है, उसको जाना नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा है ऐसा वो। मैंने बोला, वुड यू लाइक टू कम विथ मी टू नेपाल? तो उसने बोला, नो एक्चुअली आई हैव विजिटेड नेपाल ऑलरेडी। मैंने नेपाल ऑलरेडी घूम लिया, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो देयर। इसीलिए मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। समझ में कहानी आ रही है? तो असर अभी भी है। जैसे कहीं बात चल रही है, ताजमहल इतना अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो, तो तुमने जाके बोला, सुनो भाई मैंने ताजमहल देखा है, मतलब असर अभी भी है। प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन कंप्लीट है लेकिन असर है जी। आगे चल जाए। रूल नंबर सेकंड देखो, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जस्ट लुक एट दिस टू सेंटेंसेस व्हाट आई हैव रिटन। लिख दिया है लेकिन असर अभी है। तो राधा हैज जस्ट अराइव्ड। राधा अभी आई है। वो एक्शन जो फिलहाल अभी कंप्लीट हो गया। रिसेंटली, शॉर्टली, तो उस एक्शन को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो राधा अभी आई है। दे हैव डिपार्टेड, वो गए हैं अभी, तुरंत अभी वो यहां से चले गए हैं। तो ये एक्शन क्या बता रहा है कि जो भी एक्शन है अभी के अभी हुआ है। और यहाँ एक चीज बेटा याद रख लेना कि जस्ट का यूज हमेशा इस हैव हैज और मेन वर्ब के बीच में करना है, मीड में करना है। तो मैंने क्या बोला कि जस्ट का इस्तेमाल आप करेंगे वर्ब, और इधर समझ लेना हैव या बोलो जरा हैज के कहा बीच में जस्ट को रखना है। हालांकि दिस इज द केस ऑफ एडवर्ब। सो एट द एंड ऑफ ऑल द रूल्स आई विल गिव यू सम वर्ड्स। एक्चुअली एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, those all words are usually used in this tense, but some of those words also used in present simple tense or in past tense. So okay, so I hope फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।